प्यारे सहपाठियों, आई एम अनिल। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ए ट्यूशन। वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। आज की वीडियो जीके बाय शॉर्ट ट्रिक है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पर मैंने एक ट्रिक मैंने तो नहीं बनाई, ये पहले से ही बनी हुई है। मैंने उसको आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया है ताकि आप लोगों का रिवाइज हो जाए। जैसे कि हसीन है से है, हसीन माशूका। ये आ मैंने वैसे जोड़ दिया, माशूक आ, हसीन माशूक आ। ये हमारे ना बिल्कुल ऑर्डर में है। सबसे पहले है आएगा, फिर सी न माशूक आ। ये बिल्कुल ऑर्डर में है से हर्यक वंश, हसीन के शी से शिशु नागवंश, न से नंदवंश, माशुका के म से मौर्य वंश, शु से शुगवंश, क से कनव वंश, आ से आंध्र साहतवाहन वंश। तो ये सारे सीरियल वाइज है। सबसे पहले हर्यक वंश आया, फिर उसके बाद शिशु नागवंश आया, उसके बाद नंद वंश आया, उसके बाद मौर्य वंश आया, उसके बाद शुग वंश आया, उसके बाद कनव वंश आया, उसके बाद आंध्र सातवाहन वंश आया। ऐसे सीरियल वाइज से ही हमसे क्वेश्चन भी पुटअप किए जाते हैं। ऑर्डर लगा के ABCD दे दिए जाते हैं, इनको बोला जाता है भाई इनके ऑर्डर से इनको सेट कर। तो अब हम हसीन माशुका से हमें पता चल गया। हसीन माशुका एक बार रिवाइज करते हैं। हसीन माशुका का है से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, शु से शुग वंश, क से कनव वंश, आ से आंध्र सात। अब हर्यक वंश के जो संस्थापक हैं वो बिंबसार है, और हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो नागदशक था। और जो ये हर्यक वंश है, इसको पितृहंता वंश भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी शासक हुए हैं उन सब ने अपने पिता को मारकर गद्दी पर कब्जा किया। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग है, जिसने नागदशक को हराया था, और इसका अंतिम शासक मंडीवर्धन। इसी प्रकार नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था, उन्होंने मंडीवर्धन को हराया, और इसका अंतिम शासक घनानंद था। मौर्य वंश का प्रथम शासक जिसने मौर्य वंश की नींव रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य था। आपने नाटक भी देखा है घनानंद को कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। और इसका अंतिम शासक ब्रह्मदरथ था। और शुग वंश की नींव रखी थी पुष्यमित्र शुग ने, जिन्होंने ब्रह्मदरथ को हराया था। और शुग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसको ब्राह्मण वंश भी बोल देते हैं। कनव वंश की स्थापना नींव किसने रखी थी? वासुदेव ने रखी थी। और इन्होंने देवभूति को मारकर इस वंश की नींव रखी थी। और कनव वंश का अंतिम शासक सुशर्मा हुआ था। आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था, इन्होंने सुशर्मा को हराया था। और आंध्र सातवाहन वंश का अंतिम शासक यज्ञ श्री सतकर्णी था। ये भी अपने आप को ब्राह्मण बताते थे। अब दूसरा शॉर्ट ट्रिक का पेज, चाहे GKTSL कर लो या JKTSL, इट्स योर विश, कोई फर्क नहीं पड़ता। JKTSL या GKTSL, ठीक है। ये आपको याद करना है GKTSL। अब GKTSL से जी से बन गया गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश। ये सल्तनत काल के हमारे वंश दिल्ली के। गुलाम वंश, खिलजी वंश,
तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। जी से गुलाम वंश, के से खिलजी वंश, टी से तुगलक वंश, एस से सैयद वंश, एल से लोदी वंश। तो आपको ये याद रखनी है JKTSL, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। ये बिल्कुल ऑर्डर में लगाए हुए हैं, यानी सबसे पहले गुलाम वंश आया। तो जी से गुलाम वंश जो 1206 में जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और गुलाम वंश का अंतिम शासक शमुद्दीन कैमूर्स था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमुद्दीन कैमूर्स। के से खिलजी वंश, JK। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से स्टार्ट हुआ और 1320 ईस्वी तक चला। और खिलजी वंश की जो नींव रखी थी, स्थापना की थी, वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। और खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था वो था खुसरो खां। खुसरो खां। तुगलक वंश, JKT, टी से तुगलक वंश। और तुगलक वंश का शासनकाल रहा 1320 से 1398 ईस्वी तक। और तुगलक वंश की जो नींव रखी थी वो गयासुद्दीन तुगलक, पर इनका अगर पूरा नाम देखें तो तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक है। और तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। JKTS, एस से सैयद वंश, जिसका शासनकाल रहा 1414 से 1451 ईस्वी तक। और सैयद वंश की नींव या स्थापना किसने की थी? खिज्र खां ने की थी। और इसका अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह। JKTSL, एल से लोधी वंश। अब लोधी वंश का जो शासनकाल था वो 1451 से 1526 ईस्वी तक था। और इसकी स्थापना लोधी वंश की बहलोल लोधी ने की थी। और इसका अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। अब इब्राहिम लोधी 1526 में तो आप जानते हो कि भाई पानीपत का पहला युद्ध हुआ था बाबर के साथ। अब बाबर को आमंत्रित किसने किया था? दौलत खां लोधी और आलम खां ने आमंत्रित किया था। इब्राहिम लोधी के भाई ने और उसके चाचा ने बाबर को न्योता दिया था कि दिल्ली पर शासन करो। उनके धोखे के कारण इब्राहिम लोधी बाबर से हारा था। 1526 में पहला युद्ध हुआ था पानीपत का, और वहीं से मुगल शासन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट पेज फॉर मुगल वंश, जिसका शासन काल रहा था मुगल वंश का। ये केवल एक ही वंश की बात है, क्योंकि इसके बाद मुगल वंश ने ही शासन किया था हमारे देश पर जब तक अंग्रेज नहीं आए थे। 1526 से लेकर 1857 तक, 1526 से लेकर 1857 ईस्वी तक मुगलों ने भारत पर शासन किया था। फिर 1857 में अंग्रेजों ने मुगलों के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून जेल में कैद कर दिया था दूर। तो अब इतना लंबा शासनकाल, तो बहुत सारे शासक रहे होंगे इस शासनकाल के, तो उनका ऑर्डर याद करना है। तो उनका ऑर्डर याद करने के लिए मैंने मतलब ये भी शॉर्ट ट्रिक मैंने सीखी ही है, मैंने खुद से नहीं बनाई, बट मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि आप लोगों के भी काम आ सके। भजसा, भजसा मतलब, भजसा की आपको स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी, भजसा, BHAGSA, भजसा, बहाजसा, बहाजसा, बहाजसा। अगर ये आपने याद कर ली तो आपको समझ लो मुगल वंश के सारे शासन का पता चल जाएगा, सारे शासकों का पता चल जाएगा। अब
बी से बाबर, एच से हुमायूं। यहां पर ध्यान देना है, अकबर पहले आएगा, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां और औरंगजेब बाद में आएगा। ये तो वैसे नॉर्मली पता भी है, जिसने पढ़ा है उसको तो पता है। और इसका अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। अब इतना लंबा शासनकाल है तो शासक तो और भी बहुत सारे रहे होंगे, पर उनमें से कुछ एक के जो इम्पोर्टेंट है मैंने नाम लिखे हुए हैं, और कुछ एक को जिस चीज की संज्ञा दी गई है, जैसे लंपट मूर्ख किस शासक को कहा जाता जाता था मुगल शासन काल में? जहांदार शाह को। घृणित कायर के नाम से कौन सा मुगल शासनकाल का शासक प्रसिद्ध था? फर्रुखियार। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। लंपट मूर्ख कौन है? जहांदार शाह। घृणित कायर कौन है? फर्रुखियार। और रंगीला बादशाह किसको कहा जाता था? मोहम्मद शाह को। और मुगल शासनकाल का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय जफर था। बहादुर शाह द्वितीय जफर था, जिन्होंने 1837 से 1857 तक शासन किया था। और जो अंतिम औरंगजेब था 1707 से 1837 के बीच जो थे, वो ये मैंने कुछ के नाम लिखे हुए हैं: लंपट मूर्ख, घृणित कायर, रंगीला बादशाह यानी जहादर शाह, फर्रुखियार, मोहम्मद शाह। ठीक है। जो मतलब जिनके बारे में क्वेश्चन आते थे वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, बाकी के अनइम्पोर्टेंट है। तो हम बाबर से शुरू करते हैं। तो बाबर, भ है ए, तो बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब और अंतिम बहादुर शाह जफर। और औरंगजेब और अंतिम के बीच में थे लंपट मूर्ख किस मुगल शासक को कहा जाता था? जहांदार शाह को। घृणित कायर फर्रुखियार को। और रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को। अब बाबर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बाबर ने 1526 में 1526 से 1530 बहुत कम शासन किया था, लेकिन इसी शासन काल के दौरान उन्होंने भारत पर पूरी तरह से अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया था। 1526 में उन्होंने पानीपत का प्रथम युद्ध जीता था, जिसमें इब्राहिम लोदी को हराया था। लोदी वंश का अंतिम शासक था। और 1527 में उन्होंने खानवा का युद्ध जीता था, जिसमें राणा सांगा को हराया था। 1528 में चंदेरी का युद्ध जीता था, जिसमें मेदिनी राय को हराया था। 1529 में घाघरा का युद्ध जीता था, जिसमें महमूद लोदी को हराया था। और एच से हुमायूं। हुमायूं ने 1530 से 1540 तक शासन किया। फिर शेरशाह आ गया था, शेरशाह ने इसे हरा दिया, बड़ी चालाकी से हराया था। और 1555 फिर इन्होंने दोबारा से शासन की भागडोर मतलब अपने हाथ में अपना शासन स्थापित किया 1555 से 1556। और एच के बाद हुमायूं का बेटा अकबर था, जिन्होंने 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध जीता था। हेमू विक्रमादित्य के बारे में बहुत सी फेमस गाथाएं हैं कि उनको कोई भी हरा नहीं सकता था, वो कभी हारे ही नहीं थे। उनके बहुत सारे नाम भी हैं। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध, बस युद्ध के समय हेमू विक्रमादित्य को एक तीर आकर उनकी आंख में लग गया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु होने के बाद, राजा की युद्ध में मृत्यु होने के बाद सेना हारी हुई मानी जाती है, तो इसीलिए यहाँ पर 1556 में अकबर जीत गया था, क्योंकि उन्होंने जजिया कर को भी हटाया था 1556 से 1605। फिर अकबर के बाद जहांगीर आए 1605 से 1627 तक। और जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए भी जाना जाता है। और जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। जहांगीर को न्याय की जंजीर के नाम से भी जाना जाता है। और चित्रकला का स्वर्ण काल, मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण काल किसके समय था? जहांगीर के समय था।
और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी लगवा दी थी जहांगीर ने। ये बिल्कुल कंफर्म है, जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी लगवा दी थी। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के शासन को कहा जाता है। फिर जहांगीर के बाद शाहजहां आया, भजसा यानी एस आ गया तो एस से शाहजहां। शाहजहां ने 1657 से 1628 ईस्वी तक शासनकाल किया। इन्होंने भी बहुत सारे काम किए थे। लाल किले का निर्माण करवाया, ताजमहल का निर्माण करवाया, और ताजमहल का जो वास्तुविद था वो ईशा खां था। और जो ताजमहल का पत्थर है, इसके रिगार्डिंग पहले भी हमारे टाइम में क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई जो ताजमहल का पत्थर है वो कहाँ से आया था। वो राजस्थान से आया था, कहीं बाहर से नहीं आया था। और वो कौन सा पत्थर था? संगमरमर मकराना। और लास्ट ए, भजसा का ए, औरंगजेब। औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक शासन किया था। इनका भी काफी लंबा शासनकाल रहा था। और 1675 में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की इन्होंने हत्या करवा दी थी। 1675 में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। देखो, जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई और औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर, 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहादुर शाह जफर मुगल शासनकाल का अंतिम शासक रहा था, और जिन्होंने 1857 की क्रांति में दिल्ली से भाग लिया था। दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। औरंगजेब और बहादुर शाह द्वितीय के बीच में रहे थे। लंपट मूर्ख जहांदर शाह को, घृणित कायर परखुशियार को, रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें। है जीवन दाता राम मेरा, मैं राम नाम का जाप करूं। कर देना मुझे माफ जो भगवन अनजाने में पाप करूं। है जीवन